ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 13/4/2021 का मुरली प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज दाता विधाता भाग्य विधाता बेहद के दाता ने हम बच्चों से, रूहानी पिता ने क्या कहा? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। अब इस विश्व की सर्व आत्माएं उस परमात्मा को अच्छी रीति समझ लें और खुद को समझ लें तो बहुत भीड़ लग जाए ना। करोड़ों आत्माएं हैं। आज का प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर में बाबा ने कहा, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। दूसरा, हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। भक्ति का फल, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उसे सबसे पहले फल मिलता है। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने जास्ती भक्ति की तो उनको ज्ञान पहले मिला, है ना। और फिर उनको फर्स्ट प्रिंस की पदवी भी मिली। तो भक्ति के बाद जो आता है ज्ञान, तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि भक्ति यथार्थ रीति नहीं होती है ईश्वर को जानने की। इनडायरेक्टली हम ईश्वर तक पहुंचते हैं, किसी के आधार को लेकर के पहुंचते हैं। और यहाँ ज्ञान में हम ईश्वर से सम्मुख बैठ नॉलेज भी लेते हैं और सम्मुख प्रैक्टिकल में उनके साथ में हमारा रिश्ता भी हमें पता चलता है। और भक्ति काल का सारा इस ज्ञान के आते ही, ज्ञान मिलते ही भक्ति से वैराग्य हो जाता है। और फिर इस ज्ञान से ही दिन की शुरुआत अर्थात सतयुग का शुरुआत होती है। जब ज्ञान मिले उसके बाद स्थापना होती है ना। बिना ज्ञान की तो सदगति नहीं होती है। तो भक्ति का फल देने आया है, यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए और चारों ओर फिर हलचल भी मच जाए। गीत है जो पिया साथ है। अब पिया कौन है? हम आत्माओं का सच्चा सच्चा पिया परम आत्मा शिव साजन है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जो पिया के साथ है, अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती। भल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी याद भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप घंटे में कम से कम 10 बार यह पाठ पक्का करें कि मैं आत्मा हूं। जब आपको यह पक्का हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको देह से न्यारा खुद को समझेंगे, तभी फिर हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। हम उसके साथ में जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे, जब तक हमें उसके वर्षे का याद नहीं रहेगा, प्रारब्धि प्राप्ति का नहीं रहेगा, तो यूं ही हम याद नहीं कर सकते ना किसी को। जब तक हमें किसी से कुछ प्राप्ति नहीं होती तो उससे क्या प्राप्ति होती है? वो हमारा है कौन और मैं कौन हूं, ये 2 पाठ। मैं कौन, मेरा कौन। मैं असल में रहने वाली कहाँ की हूं और मेरे आत्मा के गुण क्या हैं,
इन जब बातों को हम स्मृति में रखेंगे और हम इस देह से खुद को न्यारा समझेंगे, तभी हम इस देह के संबंधों से न्यारा होंगे और फिर हमें उस परमात्मा की निरंतर याद रहेगी। तो यही पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं, यह निश्चय होना है ना। इस हम खुद देह भान में आते हैं तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते मैं तो बिंदी हूँ, हाँ, और ज्ञान का सागर हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए, पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं, शरीर तो है परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है। शरीर तो है, यह शरीर नहीं है, यह शरीर ही आधार है परमात्मा तक पहुंचने का। यदि यह शरीर ना हो तो हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मन बुद्धि के विमान में बैठकर ही हम परम धाम की यात्रा कर सकते हैं। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा इस देह के बिना हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, परमात्मा ने हमें इस ज्ञान में आकर इस राजयोग के द्वारा ये दिव्य बुद्धि, जो ज्ञान चक्षु जिसे हम आत्मा समझ का तीसरा नेत्र कहते हैं, उसकी जरूरी है समझना, है ना। तो उससे ही फिर हम मन बुद्धि से जाते हैं परम धाम की यात्रा और ईश्वर को भी समझते हैं ज्ञान नेत्र से। तो बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। बाप का डायरेक्शन जो मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े क्या कि वह निराकार शिव हमारा बाप है, सर्व आत्माओं का पिता है। यह बात समझें पहले कि वह हमारा बाप है और गीता का भगवान है। वही सर्व का सदगति दाता है और इस ज्ञान के बिना किसी की सदगति नहीं है, है ना। सदगति दाता एक है। तो वह इस बात को जब तक समझे ना तब तक कोई भी बाप का बिना परिचय लिए इस बात को नहीं समझेंगे। तो इस तरह से बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं देंगे ना, नहीं दिया है, तब तक नहीं समझेंगे। तो वह इस समय सदगति करने का पाठ बजा रहे हैं। परमात्मा शिव इस समय सर्व आत्माओं की सदगति का पाठ जो कल्प का संगम युग पर ये ड्रामा में है, यह नूंद है ना, यह ड्रामा का पार्ट है। जब परमात्मा आकर के सर्व का सदगति करते हैं तो यह पाठ अभी बजा रहे हैं। इस समय पॉइंट्स में निश्चय बुद्धि हो जाए। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि इन पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए। तो फिर बाबा कहते हैं जो भी इतने साधु संत आते हैं सब 1 सेकंड में आ जाएं। कौन सी बातें बाबा कह रहे हैं कि निश्चय करना है? एक तो गीता का भगवान शिव निराकार पिता, दूसरा सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा, और तीसरा वह सर्व आत्माओं का पिता है। यह बातें लेकिन उन्हें यथार्थ रीति कोई विरला ही समझते हैं ना। बाबा यह निश्चय करने कह रहे हैं और देह से न्यारा होने की स्थिति में रह करके परमात्मा की याद में रहना, यह निश्चय हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि फिर सभी साधु संत आदि सब 1 सेकंड में आ जाए। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए, लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जानते हो विनाश होना है। यह सब घोर निंद्रा में सोए हैं, सोए ही रहने
है। यही तो फिर कुंभकर्ण की नींद है ना। तो घोर निंद्रा में सोए हुए हैं, जागे तो हैं लेकिन अंधेरे में हैं, संसार अंधेरे में है, क्योंकि उन्हें खुद की पहचान नहीं है। जिन चीजों की उनको पहचान है वह उनका नहीं है, और जिन चीजों की उन्हें पहचान नहीं है वही उनका है। जो हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते वही हमारा है, और जो हम इन नेत्रों से स्थूल चीजों को देख रहे हैं वह सब कुछ विनाशी है। हम आत्मा को नहीं देख सकते, वो अविनाशी है। हम परमात्मा को नहीं देख सकते, वो अविनाशी है। यह ड्रामा आदि अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह भी अविनाशी है। जो हो रहा है वो पास्ट है, जो बीता हुआ कल आने वाला है वह भी गुजरा हुआ कल है जो लौट के आने वाला है। तो हम इन स्थूल नेत्रों से सिर्फ वही देख पा रहे हैं जो देह के सुख मिलते हैं जिससे, हाँ, लेकिन आत्मा के सुख जिससे मिलते हैं वह हमारे अंदर ही आत्मा के संस्कार हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए और जिन्हें सच्चाई से वाकिफ कराने हमें परमात्मा का ज्ञान जरूरी है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि भीड़ लग जाएगी, हाँ, आबू तक मुंबई से, लेकिन इतना जल्दी निश्चय नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि यह विनाश होना है, फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है। जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परम आत्मा शिव है, यह प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको साधु लग गया है। यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम है। फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। पुरुषार्थ नहीं करते। एग्जाम सर पर जब तक नहीं होता, जब तक 1 मास 8 दिन नहीं बचते, जब तक पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, फिर पढ़ाई में मेहनत भी लगती है, टेंशन भी बढ़ती है, और टेंशन के रहते पढ़ाई नहीं हो पाती, मन एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि हमें धीरे धीरे जिस सिलेबस को पहले दिन से शुरुआत से एक एक पेज पढ़ते जाना था, उस सिलेबस को हमने इतना मोटा बुक को 1 मास में पढ़ने की चेष्टा रखी कि जब समय आएगा तब कर लेंगे, तो वो अच्छी रीति बैठेगा भी नहीं, मेहनत भी अधिक लगेगी और कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे और मार्क्स कम भी आते हैं। तो बाबा कहते हैं भल समय है, लेकिन पुरुषार्थ करने में तो बुराई नहीं है ना, है ना। तो बाबा कहते हैं हर्षा तो नहीं, तुम अभी जो बाबा कहते हैं तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। कई तो फिर देखिए यूं भी कहते हैं, जैसे आप कोई नई उम्र के बच्चे को या किसी टीनेजर को या किसी भी ऐसे कम उम्र वाले मनुष्य आत्माओं को आप जब इन सब चीजों को आध्यात्म से जुड़ने की या ईश्वर से जुड़ने की या भक्ति ही करने की बात कहते हैं कि चलो भगवान को मानो, नास्तिक होने की बात जब कहते हैं, तो वह क्या समझते हैं, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है, अभी तो समय आएगा तब हम क्या कर लेंगे। तो समय कब समझते हैं, जब बच्चे से बड़े होकर के शादी हो जाती है, फिर अपने घर परिवार में रह करके जब वो सब जब थर्ड एज आती है ना, जिसे 50 के बाद वाली 60 वाली एज कहते हैं, उस अवस्था में कहते हैं कि हम आध्यात्म से या ईश्वर को जानेंगे, मानेंगे, पहचान लेंगे। अभी तो इतना समय पड़ा है। और कई पेरेंट्स भी समझते हैं अभी तो इनके खाने खेलने कूदने के दिन है, इनको क्या जोड़ना है इससे। तो देखिए
ईश्वरीय महावाक्य हैं, शिव भगवान वाच्य हैं कि यह जो समय चल रहा है यह सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबकी वाणी से परे जाने की अवस्था है। आत्मा इस संसार से इस तन को छोड़ करके अंतिम जन्म चल रहा है। अब सभी का, कोई भी उम्र का, यह आयरन एज उसे ही कहते हैं कि इस समय किसी भी उम्र के मनुष्य का कोई भी ठिकाना नहीं है कि किसका कब अंत होने का है, शरीर का अंत, देहांत। तो इसीलिए अभी यह सब की ही अवस्था वाणी से परे जाने की अर्थात वानप्रस्थ अवस्था अर्थात अंतिम जन्म है ना। तो यह जाने का समय है। ऐसा नहीं कि हम समझ लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं, बहुत कठिन समझते हैं, जबकि परमात्मा को याद करना कठिन नहीं है। आप ईश्वर को कर्म करते हुए याद करें, इसीलिए हमें कर्म योगी कहा गया है। और जब हम तन को लेंगे तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, और हम तो सर्व आत्माएं इस तन को आधार लेते ही हैं। तो कर्मेंद्रियों मन बुद्धि से याद करना है, वह कोई कठिन बात नहीं है। सिर्फ हमें पता चल जाए कि हमारा उससे संबंध क्या है। तो जब हम बाप और बच्चे का संबंध जोड़ लेंगे तो पिता की याद स्वतः सताएगी, उसके वर्षे को याद रखेंगे। तो यह सब बातें जब हमें प्राप्ति का, प्रालब्धि का हमें मन में बुद्धि में रहेगा तो हम याद करेंगे, नहीं तो याद नहीं आएगी ना। तो और जब तक हम खुद को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, देह से खुद को न्यारा नहीं समझेंगे, तो हम याद में नहीं टिक पाएंगे। देह के भान से ही मैंपन आने से ही मन मैला होता है, और मैंपन से ही फिर बाह्य बातों में उलझ जाता है, व्यर्थ संकल्प में। देह भान में आने से अभिमान आ जाता है, तो फिर हम निश्चय नहीं होता और निश्चिंत नहीं होते, और फिर व्यर्थ में उलझे होने की वजह से परमात्मा को याद नहीं कर पाते। इसीलिए परमात्मा ईश्वर कहते हैं कि 1-2% मुश्किल बाप को याद करते हैं। भले यहाँ बैठे भी हैं, लेकिन बाप के साथ वह लव नहीं रहता। बाप के लव में लव लीन हो जाना है। इतने उस सागर में, उस प्रेम के सागर में इतना गहराई में घुस जाना है, इतने डेप्थ में चले जाना है कि बिल्कुल आप उधर से निकल ना सकें, है ना। तो प्रेम दिखता नहीं है, लेकिन प्रेम जिससे होता है उसकी याद तो आती है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बाप के लव में लव लीन नहीं रहता है, इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझें हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है। अब इस तन के भार को हम द्वापर से लेकर के चले हैं ना, झूठे काल से, झूठे समय से ना, तब से हम इस देह के भार को धो रहे हैं, और हम इस देह के साज सज्जा में ही लगे हुए होते हैं, क्योंकि हमने इसे ही सब कुछ समझ लिया है ना। लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि हम देह के चक्कर में पड़ करके ही अपनी जो सुख शांति अशांति में और दुख में बदल गई है ना। तो और की चाहत में कभी भी जो हमारी अपेक्षाएं या जो हमारी इच्छाएं हैं ना, वो कम नहीं होती ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है, परंतु यहाँ तो साजन को याद नहीं करते, साजन को याद ही नहीं करती। अब आत्मा सजनिया और परमात्मा साजन, उस साजन को ये सजनिया आत्मा नहीं समझते, इसीलिए साजन को याद नहीं करते। हाँ, तो शक्ल मुरझाई हुई होती है।
अब खुशी कैसे चढ़ेगी जब हम याद ही नहीं करेंगे। और ये खुशी तो तब होगी ना जब आप याद करके उन सब बातों को मन बुद्धि में रखेंगे कि हमें मिलना क्या है, प्राप्ति क्या होनी है ना, तब तो फिर याद रहेगी। और हम जब यह सब चीजों को याद नहीं करते तो शक्ल मुरझाई हुई रहती, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं शक्ल मुरझाई हो रहती है, बात मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है ना, उसी की याद में टिक जाती है, तो हो जाता है। कोई की शादी के बाद तो भी शक्ल मुर्दे के समान रहती है, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंझ पड़ती हैं, कंफ्यूज रहती हैं। तो यह यहाँ भी ऐसे ही है। बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना। गोपी बल्लभ कौन और गोप गोपियां कौन? हम आत्मा गोप गोपियां हैं और गोपी बल्लभ जिसे हम याद करते हैं, शिव परमात्मा को। और हम आत्माएं गोपी गोप बल्लभ। और जो परमात्मा की याद में टिक गया, जिसने उसे अपने प्यार में बांध लिया, वो तो समझ लो कि फिर उसे छोड़ ही नहीं सकता। कहते हैं ना, हे ईश्वर, हम तो यहाँ इस विषय वैतरणी नदी में गोते खा खा करके इस देह के भान में रह करके इस देह को ही अपना समझ बैठे थे। जो थोड़ा ना थोड़ा हमें ज्ञान मिला था, उस ज्ञान को ही हमें अहंकार समझ लिया था। हम तो जानते ही नहीं थे कि मैं कौन, मेरा कौन, मेरा असली पिता कौन, मेरा असली घर कौन, और मेरे आत्मा के संस्कार क्या, ये 84 का ड्रामा क्या, ये मनुष्य सृष्टि क्या, कुछ भी नहीं जानते थे। जो हमने थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान था उसमें ही हमें अभिमान था। परमात्मा कहते हैं वो तो झूठा ज्ञान था, झूठी काया के अभिमान में थे, झूठी शान के अभिमान में थे। अब आपने असली पहचान पाई है। अपने स्वमान में स्थित रह करके अपने मान को प्राप्त करो। तो यह बातें समझने की है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से यह गायन अंत का है ना, कि गोपी बल्लभ का जो प्यार है वो गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और बाबा की निरंतर याद में रहना, वह अवस्था होनी है, अभी हुई नहीं है। अभी तो 1-2% ही याद करते हैं। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं आधे कल्प के लिए, तो इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। इनको भी तो परमात्मा ने ही राजाई दी ना, राजयोग सिखाकर। जब उनके 84 जन्म पूरे हुए तो, है ना, तो उन्होंने फिर राजाई प्राप्त करी। राजाई देने वाला भी ईश्वर है। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। उन्होंने जो जो भी किया है उनको नहीं पता, बाप सम्मुख हो बैठे उनको सिखला रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। और अपने तमो प्रधान अवस्था से सतो प्रधान चढ़ती कला में परमात्मा ने उनको राजयोग सिखाकर बताया कि तुम ऐसे थे, अब तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है, अब तुमको वापस उसी अपनी जो स्वरूप में आना है, तुमको महाराजा महारानी बनना है ना। तो ये सब बातें उनको ईश्वर परमात्मा ने ही सिखाई। वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कर्म भी तो बाबा ने ही बताया है ना, कि हमारा कैसे नीचे गिरा, हम कैसे कर्म भ्रष्ट हुए, कैसे हम आदर्श भ्रष्ट हुए, कैसे हम भ्रष्टाचारी बने, है ना। तो हमारे कर्मों की गुहा गति को भी तो सिर्फ और सिर्फ वो बेहद का बाप ही जो देखिए, जो मनुष्य है वो मनुष्य वही बताएगा जो उन्होंने किया। तो मनुष्य तो भले वो देवी देवता ही क्यों ना हो, लेकिन उनको तो उस समय ये ज्ञान था ही नहीं। फिर जब उनको ज्ञान लुप्त हुआ, ज्ञान तो लुप्त हुआ, तो उनको प्रारब्ध प्राप्ति हो गई।
फिर उन्होंने जब वापस विकारों में गए, काम चित्ता पर बैठे, तब वो तो देवता कहलाए नहीं। अब मनुष्य कर्म करने में आता है, कर्म गति में, दुर्गति में, कर्म विकर्म गति में आता है, और वही जन्म मरण में भी मनुष्य आता है। जब वो कर्म करने वाला कर्म की गुहा गति को कैसे जानेगा? तो जो कर्म विकर्मों से दूर है, जो इस संसार में जन्म मरण से न्यारा है, जो हम आत्माओं का नॉलेजफुल ज्ञान सागर पिता है, उसके पास में यह नॉलेज है, तो वही तो नॉलेज देगा ना। जो कर्म करेगा नीचे गिरेगा, वो तो नॉलेज नहीं दे सकता ना। तो यह नॉलेज सिर्फ और सिर्फ ईश्वर शिव के पास में है ना। तो बाबा इस तरह से कहते हैं कि इनको हमने ही सिखाया, अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, धर्मात्मा, और क्या कहते देवात्मा, तो परमात्मा तो एक ही है ना। तो अब बाबा कहते हैं कि तुम कैसे बन रहे हो? पुण्य आत्मा बन रहे हो। तो इसके लिए अब यह जो नॉलेज है उसको धारण कर, वो वैसा दैवी गुण को धारण कर, फिर देव कुल की आत्माएं बन करके आदि में ड्रामा निभाने, पार्ट निभाने आती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पवित्र रहो और कोई भी पाप नहीं करो, क्योंकि तुमको पुण्य आत्मा बनना है। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ है? पुण्य का काम करते रहते हैं। अंधों की जो बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ है? क्वेश्चन करो। पुण्य का काम करते रहते हो, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा? ये मन मना भव का बीज मंत्र किसने दिया? किसने कहा कि मन से मुझ एक को याद करो, मन के भाव से मुझे याद करो। मन मना भव और मामेकम याद करो, मुझ एक को कर्म करते हुए याद करो, मन से, मन बुद्धि से मुझे याद करो। यह बात स्वयं ईश्वर परमात्मा ने कही, गीता के भगवान वाच भगवान शिव ने कही। किसने कही? वह कहेंगे कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है, शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, वैगर टू प्रिंस, बैगर टू प्रिंस, मांगने वाले से हम देने वाले बनेंगे, है ना। तो बैगर टू प्रिंस बनते हैं, इस विश्व पर राजाई, है ना। तो इस तरह से यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। गीता का भगवान निराकार था, कृष्ण नहीं था। कृष्ण को द्वापर में लाकर गीता का भगवान कह दिया, जबकि वो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। जो ब्रह्मा तन की आत्मा है, वही सतो प्रधान अवस्था में जाकर सतयुग का प्रिंस कृष्ण बनता है। उसे द्वापर में ला करके गीता का भगवान कह दिया, जबकि गीता का भगवान स्वयं शिव है और शिव भगवान वाच है। जबकि वह तो इनकी रचना है, किसकी? परम पिता परमात्मा की रचना है। कृष्ण तो उनका बच्चा है। बच्चे और बाप को एक साथ मिक्स करके बता करके और कंफ्यूज कर दिया है। तो इस तरह से जो है कह दिया है कि कृष्ण है, जबकि वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए, यदि यह पाठ पक्का हो जाए ना
कि गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। यदि यह पाठ निश्चय हो जाए ना, तो फिर बाबा कहते हैं कि सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। कण कण में जो बात कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, यह ज्ञान उड़ जाए, है ना। तो बाबा कहते सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी हैं कि वह लिबरेटर है, दुख से लिबरेट करने वाला, सुख की दुनिया का रचना करने वाला। फिर सर्वव्यापी कह देते, जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं, धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। अब वो 3 मुख्य धर्म कौन से हैं? देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है, तुम जानते हो। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। और ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण कौन? पांडव जिसे कहते हैं सच्चे ब्राह्मण, अर्थात जो मनुष्य की आत्मा को कोई भी ये 5 विकार अर्थात रावण रूपी माया अर्थात काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये द्वेष घृणा, ये जो विकार हैं, जिस मनुष्य आत्मा को, जिस ब्राह्मण आत्मा को ये 5 विकार टच भी ना कर पाए, उसी सच्चा ब्राह्मण कहा गया है। इसीलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है ना, विकारों से खुद को मुक्त कर लेना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। 3 धर्म है ना, जो आधा कल्प चलते हैं, अभी ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय। तो यह दुनिया नहीं जानती, वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अगर सतयुग ही लाखों वर्ष का होता तो ये 5000 वर्ष का इतने से ये कल्प की आयु को इतने से वर्ष होते 5000 वर्ष में, तो ये हालत है। भूखमरी है, हाहाकार है, धर्मों पर वो भ्रष्टाचार है, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट है, सब कुछ चारों तरफ दुशासन है, द्रौपदियां हैं, सब लोग अपना ईश्वर पुकार रहे हैं, बचाओ बचाओ की आवाजें आती हैं, हर एक आत्मा दुखी है, रहने को जगह नहीं, खाने को जो है अनाज नहीं है, हाँ, लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं। तो ये हालत 5000 वर्षों में है। यदि एक सिर्फ सतयुग को लाखों वर्ष कह दें तो इस संसार में क्या होगा, यह मनुष्य मात्र कल्पना भी नहीं कर सकता। तो बाबा हमें यह बातें सब चीज बिल्कुल कितना डेप्थ में जाके परमात्मा समझाते हैं, है ना। इसीलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। बाबा कहते हैं इस तरह से कल्प की आयु ही, सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, हाँ, सबसे ऊंचा है। लेकिन श्रेष्ठ स्थिति किसकी है? ब्राह्मणों की है। देवी देवता धर्म को भी श्रेष्ठ नहीं कहा परमात्मा ने, लेकिन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा। परंतु यह अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं उनके पास। ज्ञान जो देखिए अच्छे बुरे की यही हमें परख होती है, ज्ञान की परख हमें यही होती है, ज्ञान प्रैक्टिकल में हमें यही धारण करना है। और यदि ज्ञान आखिरी तक चले ना, तो फिर ज्ञान भी एक लिमिट टाइम बाद में ना फिनिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी वो स्थिति आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ जो आत्मा समझना है। यदि ज्ञान हम आखिरी दम तक हमारे साथ रखे रहेंगे ना, और आत्मा का हमें ज्ञान नहीं होगा और आत्मा खुद को नहीं निश्चय करेंगे, जब तक वह स्थिति हमारी नहीं आएगी, तब तक तो ये देश का, ये जो है दुनिया का विनाश का तो कोई बात ही नहीं है। तो बहुत थोड़ा समय, तो इसीलिए ज्ञान खत्म हो जाएगा, ज्ञान समाप्त हो जाएगा यहीं, क्योंकि फिर वो सतयुग में ज्ञान चला जाएगा ना। तो सतयुग में ज्ञान तो रहता ही नहीं ना, ज्ञान तो लोप हो जाता है। इसीलिए सतयुग में ज्ञान ना जाए, इसीलिए आखिरी तक कर्मातीत अवस्था, मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद को आत्मा देह से बिल्कुल एकदम उपराम रहना। जब ये अवस्था हो जाए तो ये ज्ञान भी बिल्कुल एकदम
खत्म हो जाएगा। ज्ञान साथ रहेगा तो सतयुग में चला जाएगा, और सतयुग में तो ज्ञान की दरकार ही नहीं है ना। यह बात समझनी है। बाबा कहते हैं इस तरह से अपने जो भूल जाते हैं ना, रिलीजियस बन पड़े हैं, तो क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था, इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, ये पिछाड़ी में। तो यह है मुख्य धर्म जिसे देवी देवता धर्म कहते। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं, है ना। और बाबा ने जो ये बताया है ना, क्रिश्चियन और जो क्राइस्ट और जो बाबा ने इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन आए, तो ये मुख्य धर्म है। 4 धर्मों की बाबा ने व्याख्या की आज। तो बाकी तो छोटे छोटे हैं। कहाँ से वृद्धि हुई, क्वेश्चन मार्क, यह कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है, इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर हैं, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूझ गए हैं। बाबा कहते हैं यह नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 हैं। इसमें डिटिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। पहले क्या, ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण के बाद में क्या, ब्राह्मण सो देवता, और फिर देवता सो क्षत्रिय। तो यह मुख्य है। यह किसको पता नहीं। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर हैं परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। यह है कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं, परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, यह कोई नहीं जानते। तो आरफान हो गई ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि हैं। सिर्फ भक्ति में खुश होते हैं। अब बाप आए हैं सौसरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान से अंधेर और विनाश के उसमें गहराई में जाते जाते हैं। जैसे ही ज्ञान खत्म हुआ, ज्ञान की प्रारब्धि प्राप्ति खत्म हुई, द्वापर शुरू हुआ, भक्ति काल आया, और जैसे जैसे भक्ति में जास्ती वृद्धि हुई, जैसे जैसे धर्मों की और स्टार्ट हुए, वैसे ही भक्ति काल का जो बढ़ोतरी वृद्धि हुई, वैसे ही हम और गिरते रहे, और अब अवस्था इधर हो गई आकर के, है ना। तो इस तरह से कि बाबा कहते हैं ज्ञान अंधेर विनाश। तो अज्ञान काल शुरू ही होता है आधे कल्प के बाद, जब देवताएं वाम मार्ग में गिर काम चिता पर बैठ श्याम बनते हैं, सुंदर से श्याम। 16 कलाओं से कलाओं में कम हो जाते हैं, 16, 14, फिर एकदम 8 कला से और नीचे भी गिर जाते हैं, है ना। तो फिर वहां से ही अंधेर अज्ञान विनाश शुरू होता है। अभी तुम जानते हो हम सोझरे में हैं, संगम युग पर ज्ञान को ले रहे हैं ना, सोझरे की तरफ, सोझरे में है। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान चक्षु। भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र नहीं होता है। तीसरा नेत्र किसी के भी यहाँ माथे पर 3 आंखें नहीं उगती हैं। तीसरा नेत्र अर्थात यह दिव्य नेत्र, आत्मा समझ का तीसरा नेत्र, जिस तीसरे नेत्र से, जिस आत्मिक बल से, जिस ज्ञान चक्षु से हम खुद की पहचान, परमात्मा की पहचान, इस मनुष्य सृष्टि की पहचान, इस आदि मध्य अंत के राज को जानते हैं। राजयोग भी परमात्मा आकर सिखाते हैं, और इस कल्प को पूरा इसको जानते हैं हम, और कैसे हमारे 4 युग कैसे कैसे चलते हैं, कैसे कैसे हम
दुर्गति में आते हैं और कैसे हमें वापस चढ़ना है। तो यह सब इस दिव्य चक्षु से, त्रिकालदर्शी जिसे कहते हैं, है ना, तीनों कालों का नॉलेज परमात्मा आकर देते हैं। तो हमें फिर यह समझ की तीसरे नेत्र से सब कुछ धारण होता है और सब कुछ पता भी चलता है। तो इस तरह से तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है। उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को त्रिनेत्र की आवश्यकता ही नहीं। वह दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र तो यहाँ चाहिए कलयुग में, जब इस संगम युग पर हमें परमात्मा इस तीसरे नेत्र का नॉलेज देते हैं। वहां देवी देवताओं को दिखा दिया। हाँ, यह ऐसा समझ सकते हैं कि जो देवकुल की देव आत्माएं हैं, जो वहां जाकर के पार्ट में आएंगी आदि में, उनको यह दिया जाता है क्योंकि वो कल्प पहले देवी देवता कुल की आत्माएं थी, पूर्वज आत्माएं थी, और वही फिर ब्राह्मण बनती हैं और फिर वही ब्राह्मण सो देवता बनती हैं। लेकिन देवताओं को वो त्रिनेत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह नॉलेज यहाँ चाहिए होती है और वह नेत्र भी यहाँ चाहिए होता है जब हमें वैसा बनना रहता है देवता समान, है ना। तो यह सब बातें बाबा कहते हैं कि इस तरह से तीसरा नेत्र तुमको है, फिर उनको दे दिया देवताओं को। गीता में बाबा कहते हैं, गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई है। हाँ, गीता में तो कोई ब्राह्मणों की बात नहीं कही है, तो कौरव पांडव दिखा दिए हैं। और कौरव पांडव मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि जो 5 पांडव गाए हुए हैं अर्थात ब्राह्मण आत्माएं तो कम है ना, इसीलिए उन्हें 5 कहा गया। और कौरव तो पूरा फिर जितना भी बाकी दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब कौरव, जो परमात्मा के नॉलेज को और खुद को नहीं, जो पिछाड़ी में आने वाली आत्माएं हैं ना, तो ऐसे उनको फिर उसमें कौरव पांडव दिखा दिया है। तो कौरव पांडव आदि की लड़ाई भी दिखाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दिए हैं। तो कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते, इसीलिए ऐसा कहते। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं है, मानते हैं, जानते भी हैं, हैं? तो बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति, फिर वैराग्य। तो जब ज्ञान मिले तो भक्ति से अपने आप वैराग्य हो जाता है ना। तो परमात्मा आकर के ज्ञान से फिर ज्ञान से हमें सोचरे में ले जाते हैं और भक्ति से वैराग्य। तो जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया, है ना। तो ऐसा तो नहीं, हिंदू थोड़ी है। हाँ, हिंदू तो ऐसे अगर कोई आएगा, क्रिश्चियन कोई आएगा यूरोप से आएगा तो क्या उसे ये कहेंगे कि यूरोप धर्म का है, ऐसा तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर ऐसा कह देते हैं, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हुआ तो हिंदू कहला दिया। पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। तो रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं यह परंपरा से चला आता है। परंतु सतयुग में तो रावण राज्य है ही नहीं। जब रावण है तब राम नहीं, और जब राम है तो रावण नहीं, दोनों को इकट्ठा कर दिया। हाँ, उसको भी घसीट करके उधर ले आए द्वापर में, राम रावण को एक साथ कर दिया। तो रावण तो है ही। अब रावण तो दिखाते हैं कि एवरी ईयर इतना छोटा सा जलाते थे, फिर जितना जितना विकार जास्ती हुए उतना बड़ा बड़ा पुतला और बड़ा बड़ा पुतला जलाने लगे। लेकिन असल में हम आत्माओं के अंदर जो आसुरी अवगुण है, जो रावण रूपी माया है, उसे योग अग्नि में दग्ध करना है, तो फिर वो पुतला जलाने लगे। लेकिन रावण को तो और बड़ा करते करते जलाते आए, लेकिन उससे तो कोई विकारों में कमी नहीं आई और ना ही रावण जला, है ना। तो ये सब बातें समझते नहीं। बाबा कहते हैं इस तरह से परंपरा से चला आ रहा है। परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था।
कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन हो। आयरन एज नहीं होगी तो गोल्डन एज बनाने के लिए परमात्मा कैसे आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे तो नहीं कि युगे युगे आकर के हर युग का विनाश परमात्मा करेंगे, हैं। तो बाप समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं। हाँ, पटरानियों को भगा भगा करके ले गए ऐसा नहीं, आत्माओं को। आत्मा को परमात्मा का प्यार ऐसा खींचता है कि आप जब उससे अपना योग लगा लेते हैं तो आप कितनी भी भीड़ रहे, कितना भी मुश्किल हो, लेकिन आत्मा परमात्मा की तरफ एक करंट, बिजली के करंट की तरह खिंची चली जाती है। और देखिए परमात्मा ने तो विश्व की इतनी करोड़ों आत्माओं से, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा हम आत्माओं को चुना है। तो ऐसे भगाने वाली बात है। तुम कुमारियों की अब सगाई हुई, बाबा कहते हैं पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया अर्थात आत्माओं को। तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो। देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भागाने आदि की कोई बात नहीं। मामे कम याद करो, मुझ एक को कर्म में रहते याद करो। याद की ही मेहनत है, बहुत देह अभिमान में आकर भी कर्म करते हैं। बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं। देह अभिमान में आने से ही मैंपन आता है, मैंपन से ही मन मैला होता है, और मन मैला हुआ तो बाहरी बातों में जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आकर पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चिकना चूर। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कोई तो पढ़कर आसमान पर चढ़ जाते हैं और कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि, बाबा कहते हैं कि बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं बाबा हम किसको समझा नहीं सकते। तो बाबा कहता हूँ अच्छा सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सब सुख दूंगा। बाबा कहते हैं परंतु याद ही नहीं करते हैं। याद करे तो औरों को याद दिलाते रहें। बाप को याद करें तो पाप नष्ट हो जाएं। उनकी याद बिगर तुम सुख धाम में नहीं जा सकेंगे। नहीं जा सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ का फायदा हो जाएगा तो बस बहुत महिमा करेंगे, उसी को भगवान समझ लेंगे। तो परंतु वह तो अल्पकाल के लिए है। वो करोड़ों तो कमाए, लेकिन यदि आपका तन करोड़ों को कमाते छूट जाए तो वो करोड़ों तो लावारिश हो गए ना, उसका धनी तो कोई नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से 21 जो बाबा कहते हैं कि परंतु वह तो अल्पकाल के लिए है, क्षण मात्र कहते ना। तो 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो नहीं मिलेगी ना, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझाते भी हैं परंतु योग पूरा ना होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है, तुम ड्रामा देख कर आओ
तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। कोई को बताने में टाइम लगेगा। यह भी ऐसे है, बीज और झाड़। यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी तो रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सिक्कीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, एक बल एक भरोसा, मेरा बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला बच्चों से कहा कि तकदीर बार बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। दूसरा बाबा ने कहा रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। आज का वरदान बाबा ने कहा स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए फिर विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। बाबा ने कहा अभी योद्धा बनने की बजाय निरंतर योगी बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा।